वचन से आती, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहने से आती, टिके रहने से आती। इसलिए बाइबल कहती धर्मी जन किसी भी बुरी खबर से घबराता नहीं, किसी भी बैड न्यूज से वो घबराता नहीं। उसे मालूम है परमेश्वर हर बैड न्यूज को चेंज करने की ताकत रखता है, मुझे सिखाने की ताकत रखता है। मुझे तपाएगा वो भट्टी में जरूर, लेकिन मैं निखर के बाहर आने में समर्थ हो जाऊंगा। परमेश्वर मुझे एक ग्रेस दे रहा है। धर्मी किसी बुरे समाचार से घबराता नहीं, बाइबल कहती। आमीन। आप जब नीचे ग्रो करते हैं नींव की तरफ, आपको मालूम होता है चंगाई मेरी है, बरकत मेरी है, गवाहियां मेरी है, साल्वेशन मेरी, मेरे घराने की, पर आपका ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर, प्रार्थना की ओर लगा रहते हैं। आज मैंने प्रेयर की या नहीं की, आज मैंने बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इस हफ्ते मैंने कितने रोजे रखे हैं, हाँ मेरी लाइफ में कोई कमी तो नहीं, क्या मैं परमेश्वर वाली जगह पे खड़ा हूं, क्या मेरी कमिटमेंट पहले से बड़ी है कि कम हुई, क्या मेरा परमेश्वर से प्यार पहले से बड़ा है कि कम हुआ। इसे बोलते हैं नीचे की ओर ग्रो करना, डाउनवर्ड, नींव खोद के, जो लोगों को दिखता नहीं है। आप जो बिल्डिंग सामने बनी है अभी, आपको वो दिखेगी नहीं नीचे कितनी, आपको सिर्फ ऊपर दिख रहा है कितना, पर वो नीचे भी जबरदस्त है। हाँ, ये नीचे की ओर बढ़ना जरूरी है। आप नीचे की ओर बढ़ते जब आप सोचते हैं, क्योंकि जब आपको लोग मिलते हैं तो वो ये नहीं देखते, वो ये नहीं पूछते आपने कितनी प्रेयर की, वो बोलते क्या मिला चर्च जाके। उनको ऊपर वाली ग्रोथ चाहिए, बिल्डिंग जरूरी है बनना। लोग देखते और विश्वास करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देख लेंगे कदापि विश्वास ना करें। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज भी काम करते हैं। हीलिंग्स, डिलीवरेंस, हर तरह के वो मिरेकल्स लोगों की लाइफ में करता है, उनको छूता है ताकि लोगों को वो बिल्डिंग दिख सके। लेकिन एक बिल्डिंग के बने रहने के लिए उसे नीचे ग्रो करना बड़ा जरूरी है, उसकी नींव होना बड़ा जरूरी है। और नींव पड़ते जब आप ये सोचते हैं और अपने आप को मेंटेन करते हैं, आमीन। और वो दिखता नहीं है कि आपने कितनी प्रेयर की या खुदा से कितना प्यार करते हो आप, क्या एक भी झूठ बोलते हो आप एक दिन में, क्या चुगली करते हो, क्या दुश्मनी रखते हो, क्या अभी भी कड़वापन है आपके दिल में लोगों के लिए। हालेलुया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं गेम्स नहीं खेल पाता हूं अपनी लाइफ में जैसे लोग खेल पाते हैं, हाँ। और ये चीजें कई लोगों में गॉड गिफ्टेड होती, सिस्टम घुमाना, चीजें घुमानी, मेरे में नहीं है शुरू से। अगर खुश हूं किसी से तो मेरे पास है, अगर नहीं हूं तो खत्म। फेक लाइफ नहीं, कोई हंसी फेक नहीं, कोई गुस्सा फेक नहीं, है तो बेस्ट है, नहीं तो जय मसीह की। आपका दिल साफ रहता है, इससे होली स्पिरिट बात कर पाता है आपसे। जब वो एक बात करता है आपकी पूरी मिनिस्ट्री चेंज कर देता है, आपका घर चेंज कर देता है, आपका बिजनेस, आपकी बॉडी, सेहत, एनीथिंग। पर बात करने की जगह होनी चाहिए आपके दिल में, कि होली स्पिरिट जब आपसे बात करने के लिए आए तो आपके दिल में 500 तरह की चीजें ना छुपी हो। जो है उसे बोल दो, खत्म। आमीन। अंदर से गेम्स नहीं खेलनी लोगों के साथ। अगर मैं नाराज हूं तो खुल के तेरे से नाराज हूं, तेरे से खुश हूं, कोई गेम्स नहीं। ही और पाजी अंदरों गालां कड्डी जानी। हालेलुया। ताकि होली स्पिरिट जब आपसे बात करे तो वो बुलाहट जो आपकी है वो आपको दे सके, आप उसे पूरा करने की ग्रेस हासिल कर सके। आमीन। अगर परमेश्वर ये चाहता है मैं ब्रांचेस पैदा करूं तो उसके लिए मुझे उसकी आवाज चाहिए, आवाज के लिए मुझे माहौल चाहिए, और मेरा माहौल बाहर का माहौल नहीं। पौलुस ने कहा बाहर भयंकर बातें थी, बाहर लड़ाइयां थी, बाहर झगड़े थे,
बाहर झगड़े होने का मतलब ये नहीं मेरे दिल में भी झगड़ा है। मेरा दिल पीस में, शांति में, आनंद में एंजॉय कर रहा हूं अपनी लाइफ को। आमीन। ताकि जब होली स्पिरिट मुझसे बात करने के लिए आए तो वो कर सके। कई लोग बाहर से बड़े शांति वाले दिखते हैं, हो जी हो जी, पर अंदर क्या चल रहा होता है? तूफान चल रहा होता है, गालियां चल रही होती, गेम्स, सोच, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। पर आपका अंदर क्या चाहिए? शांत, आनंद में, ताकि जब होली स्पिरिट आपसे बात करने आए आपको सुन सके। आप कई बार टीवी देखते हो, बच्चे शोर मचाते हैं ना, आप बोलते हो ओए चुप कर, मैंने आवाज नहीं सुनती की कहते हैं, जबकि आवाज दोनों की आ रही पर सुन नहीं रही। क्योंकि अगर आप एक चीज को चुप नहीं कराएंगे तो दूसरी की आवाज आपको सुनेगी नहीं। दिल तो कह रहा है उसको गाली देनी है, उसका हिसाब करना है। नो, आपको कैसे रहना है? अंदर से क्या रहना है? लेकिन बाहर कुछ भी चले, बाहर लड़ाइयां थी, विरोध था, भयंकर बातें थी, पर अंदर वो क्या था? शांत। इसलिए पौलुस को जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा नहीं, एशिया में नहीं जाना, अगर वो चला जाता और अंदर लड़ाई होती तो अंदर शांति ना होती। अगर एशिया में जाता तो वहां रूहें नहीं बचनी थी, गड़बड़ पैदा होनी थी। उसकी सेवकाई के सक्सेसफुल होने का राज यह था कि होली स्पिरिट की बात को वो सुन सकता था। आमीन। या तो सिगरेट का धुआं, सिगरेट की महिमा रहेगी धुएं वाली, या तो खुदा की महिमा रहेगी। चुनना हमने, कौन सी चाहिए? हालेलुया। तो एक आवाज को सुनने के लिए मुझे अंदर जो आवाजें हैं उन्हें शांत करना है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा चंगाई के लिए उत्सुक होते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए चंगाई के अलावा। ध्यान भी चंगाई, प्रेयर भी चंगाई, चर्च भी चंगाई, सब कुछ चंगाई। उन्हें परमेश्वर की आवाज नहीं सुनती कई बार, क्योंकि उनकी चंगाई ने शोर मचा रखा है दिल में। उनको वीजा चाहिए, बस उनको हर वचन वीजे पे लगता है। हर वचन लेंगे वीजे पे लेके आएंगे। ठा नो नो नो, अपनी जरूरतें रखो साइड पे। उसने कहा अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है, वो तुम्हें भी जानता है क्या देना है, कब देना है, कितने टाइम पे देना है। अगर आपको नहीं देना, किसको देना है फिर? आमीन। पर मेरा दिल क्या होना चाहिए? शांत। मुझे ऊपर को ग्रो करना है, जरूरी है। एविडेंस होना जरूरी, एविडेंस होना, सबूत होना आपकी लाइफ में कि जीवित परमेश्वर आपके साथ है, आपकी मिनिस्ट्री में, यह जरूरी है। आप में से 90% लोग इसलिए यहां बैठे हैं, आपने सबूत देखे हैं परमेश्वर यहां पे, और यह सच्चाई है, इसलिए आप यहां पे हो। लेकिन मुझे ऊपर ग्रो मैंने किया, मुझे नीचे भी क्या करना है? मेरी मिनिस्ट्री ऊपर ग्रो कर रही, मेरी लाइफ ऊपर को जा रही, लेकिन नीचे भी क्या होना है? जब मैं लोगों को बताता हूं कि मैं इंग्लैंड में गया और मैं एक भी पाउंड अपने लिए नहीं लेके आया, लोग हैरान होते हैं, ऐसा कैसे होता है? पास्टर लोग तो ऐसा करते ही नहीं। अगर मैं यूरोप में गया तो सिंगल पाउंड, 1 पाउंड ऑफरिंग मेरी जेब में नहीं गई। तो मुझे यह भी दिमाग रखना है कि मेरी बिल्डिंग नीचे भी जाए। पास्टर्स, प्रॉफिट्स क्या करते हैं? बिल्डिंग कहां जा रही है? तेरे दी मेरे कल लोग आ रहे हैं, पर नीचे ले जाना भूल जाते हैं। और नीचे आपको कैरेक्टर लेके जाता है, मसा नहीं। ऊंचा ऊंचा आपको मसा लेके जाता है, वो कोई भी ले सकता है। एक नया हिंदू बंदा आए, नया एक क्रिश्चियन बंदा आए, कोई भी 40 रोजे रखे, 2 साल रोजे रखे, मसा ले सकता है, बड़ी बात नहीं। पर नीचे जाना यह बहुत बड़ी बात, नीचे जाना मुश्किल है। आमीन। तो अगर बिल्डिंग ऊपर जा रही, कलीसिया ऊपर जा रही, वाह वाह वाह, लाखों लोग बैठे इधर उधर, पूरे पंडाल भरे पड़े, नो, ये एक रेड लाइट है आपके लिए कि भाई साहब आपकी बिल्डिंग कहां जा रही है।
आप मरले में मरला चढ़ाते जा रहे हो तो नीचे जाना क्या है, जरूरी। इसलिए हर 6 महीने बाद हमारे डिसीजन और स्ट्रांग हो जाते हैं मसीह में। हालेलुया। वो मेरी फाइनेंस टीम हो, वो मेरी पर्सनल फाइनेंस टीम हो, हर चीज शीशे की तरह रखनी पड़ती है आपको अगर आप इस तरह का काम करना चाहते हैं। ये नहीं बिजनेस का पैसा चर्च में घुमाया, चर्च का पैसा वहां घुमाया। नो 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 नो। फिर बिल्डिंग ऊंची जा सकती है किसी दिन। होता है कि नहीं ऐसा? पता लगे बंदा किथे गया, पता ही नहीं किथे गया ये होते। नो 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 नो। अगर आप ऊंचे जा रहे हो तो क्या करो, नीचे भी जाओ। नीचे डाउनवर्ड होना बहुत जरूरी। अपवर्ड होने में आप लेट हो सकते हो, हां, ऊंचे जाना लेट हो सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जब पैसे होंगे अगला मरला डाल लेंगे। पर अगर नीचे लेट हुए तो बिल्डिंग गिर सकती है। तो कैरेक्टर में आपने कमी नहीं छोड़नी। जिस नी को सिर्फ 4 मालों के लिए, 4 फ्लोर्स के लिए तैयार किया गया, वो 5वां कैसे सह लेगी? इसलिए कुछ लोग उठते एक लेवल तक पहुंचते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? उनका डाउनवर्ड रेडी नहीं, वो नीचे तैयार नहीं। पर अगर आप नीचे तैयार हो, ऐसी कलीसियां जो यहां बैठी, ये हर शहर में इस चर्च की होंगी। क्यों? हर चीज में हम तैयार हैं। अगर फाइनेंस है तो वो ऐसा है कि कोई भी आ जाए, कोई चैलेंज नहीं। पर्सनल लाइफ कोई चैलेंज नहीं, कैरेक्टर कोई चैलेंज नहीं, कोई घूम घुमा के कोई सीक्रेट नहीं, सीधा सीधी किताब है लाइफ। क्यों? आपको मालूम है अगर आपने इतनी ऊंची बिल्डिंग बनानी, आपको नीचे जाना क्या जरूरी। हालेलुया। इसलिए कहा कि क्रूसेड्स, अब वो लोग आएंगे 4, 5, 6 सिर्फ कि हम करवा रहे हैं जी, अनाउंस किया जाएगा पुलपिट से वहां पे क्रूसेड वाली जगह पे कि ये भाइयों ने मदद की है, आज की ऑफरिंग और ये मिला के खर्चा कर दिया, बाय बाय, जा रहे हैं वापिस। आमीन। कोई झोल मोल नहीं, क्योंकि आप अगर ऊंचा जा रहे हो तो नीचे जाना। आपने ब्लेसिंग ले ली, बरकत ले ली, चंगाई ले ली, प्रेयर की नहीं। स्वभाव वही, गालियां वही, शराब वही, तो वो बरकत खत्म होने वाली, क्योंकि वो टिकेगी नहीं। बिना नींव के कोई घर नहीं। रेत उते कर ना बनाई हो मुसाफिरा।